नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने आज ऐलान कर दिया है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले हम उनका बयान सुनाते हैं और इस पर चर्चा करेंगे आखिर वो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। तो आपने सुना मुकेश सहनी का बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद है। हम इस पर चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्या नवौत आ गया कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए विशाल, मुकेश सहनी का जो ऐलान है वो थोड़ा दिलचस्प जरूर है जी। क्योंकि मुकेश सहनी की अच्छी डील हुई है आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। जी। उनको लोकसभा की 3 सीटें मिली हैं, जिसकी चर्चा हम बार बार कर ही रहे हैं। मोतिहारी मिली है, झंझारपुर मिली है और गोपालगंज की सीट मिली है। गोपालगंज आरक्षित सीट है। और हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया कि मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 4 PM की एक खबर पर और मुहर लगी। आज मुकेश सहनी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि नहीं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब जो हमारी जिम्मेवारी बनती है अपने दर्शकों के लिए, या जो काम हम करने जा रहे हैं कि भाई ऐसी क्या बात है। मामला बहुत हैरानी वाली बात नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्यों हैरान कर देने वाली बात नहीं है, वो जब हम बताएंगे तब दर्शक समझ पाएंगे। लेकिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि भाई ऐसा क्या हो गया। 3 लोकसभा की सीटें आपको मिली और 3 लोकसभा सीटों में से एक सीट तो मान लीजिए गोपालगंज आरक्षित सीट है, वहां से आप नहीं लड़ सकते। लेकिन झंझारपुर, मोतिहारी 2 सीटें आपके पास हैं जो आरक्षित नहीं है, और वहां से भी आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मामला है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसको समझना जरूरी हो जाता है। देखिए विशाल, ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा है और मुकेश सहनी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा, खगड़िया लोकसभा सीट से। और वो हार गए थे खगड़िया लोकसभा सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में महबूब अली कैसर ने उनको हरा दिया था। उसके बाद जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा सिमरी बख्तियारपुर सीट से। खगड़िया जिले में ही आती है जो मेरी जानकारी है। और सिमरी बख्तियारपुर से उनको महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन ने हरा दिया, जो आरजेडी के विधायक हैं अभी मौजूदा वक्त में। तो लोकसभा का चुनाव भी हार गए, विधानसभा का चुनाव भी हार गए। अब इस बार फिर लोकसभा चुनाव है, उनको 3 सीटें मिल गई हैं। एक तो मामला ये है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। और देखिए, जो बात हम कर रहे हैं अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने ये बताया नहीं है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारी लड़ाई आगे तक है। आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ पूरा गोलबंदी है एकदम। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 का गणित होता नहीं है, 2 और 2 5 का गणित होता है। जरूरी नहीं कि मुकेश सहनी जो कर रहे हैं सारी बातें वही हों। अंदर की बात भी कुछ होती है, अंदर का खेल, उसी को समझने की कोशिश की जाती है, उसी को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। तो जो मेरी समझ कहती है कि एक तो ये मामला है कि मुकेश सहनी की पसंद की सीटें नहीं मिली। अगर उनको खगड़िया मिलती तो शायद उनके लिए आसान होता। वैशाली मिल जाती तब भी आसान होता। वैशाली, मुजफ्फरपुर मिल जाती तब भी आसान होता। अगर उनको दरभंगा की सीट मिल जाती तब भी उनके लिए आसान होता। ये उनकी पसंद की सीटें थी। और कई सीटें इसमें से खगड़िया चली गई सीपीएम के खाते में, मुजफ्फरपुर चली गई कांग्रेस के खाते में। तो मुकेश सहनी के लिए मुश्किल हो गई, आरजेडी के लिए भी मुश्किल हो गई कि मुकेश सहनी को उनके पसंद की सीटें कैसे दें। लेकिन वैशाली मांगा था मुकेश सहनी ने, वैशाली की डिमांड वो कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तो एक तो आपको पसंद की सीटें नहीं मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी कोई बहुत नए राजनीति में आए हैं। कुछ वर्ष उनको राजनीति में आए हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो नए राजनीति में आए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो अब परिपक्व हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि जोखिम उठाना नहीं है, जोखिम लेने का क्या मतलब होता है। डील करना जानते हैं। और जो पसंद की सीट है, अगर जो पसंद की सीट नहीं है, जहां से उनको लग रहा होगा कि नहीं ये आसान चुनौती नहीं है और सिर्फ लड़ने के लिए वो लड़ना नहीं चाहते कि हम लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ जाए, जीतने के लिए। तो एक तो बात यह है कि चूंकि पसंद की सीट नहीं है, हो सकता है मुकेश सहनी को लग रहा हो कि जिस वोट बैंक पर उनका प्रभाव है, जो वोटर उनका साथ देते रहे हैं, उस इलाके में जो सीटें उनको मिली है, जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे,
मोतिहारी और झंझारपुर, वहां वो उनको वो सीट सूट नहीं करती हो, उस तरह का वोट बैंक वहां ना हो, उस तरह से का जातीय समीकरण न हो मुकेश सहनी के लिए, तो ये थोड़ा मामला बनता है। एक तो ये मामला हो सकता है कि मुकेश सहनी ने चुनाव न लड़ना चाहा हो। दूसरी बात विशाल जो मुझे समझ में आती है, देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव भी है, माफ कीजिएगा 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी गहमा-गहमी शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो मुकेश सहनी 2025 में शायद विधानसभा का चुनाव लड़ें, उनकी रणनीति दूसरी हो। आरक्षण को लेकर वो यात्राएं करते रहे हैं पूरे बिहार में, तो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हों और बिहार में रहकर वो अपनी राजनीतिक जमीन को सींचना चाहते हों, दिल्ली की राजनीति वो न करना चाहते हों, इसीलिए लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी न रही हो, या लोकसभा का चुनाव इसीलिए न लड़ा हो। एक बात यह भी हो सकती है मुकेश सहनी के साथ कि हो सकता है उनकी पसंद की सीटें उनको न मिली, तो इन 3 लोकसभा सीटों के अलावा कोई और डील भी आरजेडी के साथ उनकी हुई हो, सीक्रेट डील, ऐसा संभव है जिसका ऐलान न हुआ हो, जिसका जिक्र न हुआ हो, और सीक्रेट डील का ऐलान तो विशाल होता नहीं है राजनीति में, आप भी समझते हैं। तो कई वजह हैं, देखिए एक वजह नहीं है विशाल, कई वजह है जिसकी वजह से मुकेश सहनी हो सकता है कि चुनाव न लड़ना चाहते हो, और ये वजह समझ में आ जाने वाली वजह, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो यही है जो बहुत सामान्य तरीके से समझ में आ जाती है कि पसंद की सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिली हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि मुकेश सहनी की पसंद की सीटें कौन हैं, मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए आसान होगा, कहां से चुनाव लड़ते तो उनके लिए आसान होता। अगर वो खगड़िया सीट लड़ते तो वो उनकी पसंद की सीट है, वैशाली मुजफ्फरपुर लड़ते तो पसंद की सीट है, दरभंगा लड़ते तो पसंद की सीट है। लेकिन जब ये सीटें मुकेश सहनी के खाते में नहीं आई विशाल, तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ने हो सकता है चुनाव न लड़ने का फैसला लिया हो। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि एक ही कारण नहीं हो सकता, कई और कारण हो सकते हैं। अब मुकेश सहनी की बात मुकेश सहनी जाने, लेकिन एक तो ये कारण है, हो सकता है मुकेश सहनी बिहार की राजनीति करना चाहते हो, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और फिर उस तरह की डील हुई हो, भाई अगर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण का मुद्दा जो उन्होंने छेड़ा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं बिहार में रहकर, तो इसलिए शायद मुकेश सहनी की रणनीति रही हो कि लोकसभा का चुनाव न लड़ा जाए। और दूसरी बात है कि देखिए 2 बार आप चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार गए, आप विधानसभा का चुनाव हार गए, अब फिर अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपकी साख भी तो कमजोर होगी, आपकी साख कमजोर होगी तो फिर हमने कल ही आपको कहा कि अगर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहा और ऊपर से मुकेश सहनी की साख भी कमजोर होगी, वो खुद भी चुनाव हार गए, तो फिर क्या डील हो सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, जब सीटों का बंटवारा होगा आरजेडी के साथ, अगर वो महागठबंधन में रहे तो फिर बहुत बार्गेनिंग पावर उनका मजबूत नहीं रहेगा, क्या डील होगी उनके आरजेडी के साथ, सीटों की संख्या कम हो जाएगी। तो मुकेश सहनी कुल मिलाकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं विशाल, और मुकेश सहनी बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं, उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, अपनी पार्टी के भविष्य की चिंता है, इसलिए वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 3 सीटें उनको मिली हैं और 3 सीटों पर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं मानता हूं कि एक तरह से उनका सधा हुआ फैसला है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है, और भविष्य की राजनीति को देखते हुए मुकेश सहनी ने ये फैसला लिया है। जी चलिए, कुल मिलाकर के कहा जाए मुकेश सहनी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिस तरीके से उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।